माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट टीचर, इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द कंटेंट। आई नो इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है, बट ये इंसिडेंट किसी न किसी की लाइफ में ज़रूर हुआ होगा। ओके, तो ये वीडियो एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सब कहते हैं ना, फर्स्ट लव को कभी भुलाया नहीं जाता, बट हाँ, क्रश की बात की जाए तो भाई क्रश को तुम लाइफ टाइम कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसा ही मेरी एक क्रश रही है मेरी लाइफ में, तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड होने वाली है। एंड आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट द स्टोरी एक्चुअल है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स मैं कभी किसी लड़की पे क्रश नहीं करता था until I saw her. तो मेरे क्रश को जानने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरी स्कूल वाली लाइफ जो है बहुत सिंपल रही है। तो मैं 10th तक बॉयज और गर्ल्स वाले स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरा किसी पे क्रश नहीं आया। 11th-12th में मैं चला गया बॉयज वाले स्कूल में, एंड बॉयज वाले स्कूल में मैं पढ़ा बड़ा और गर्ल्स के बारे में कुछ ध्यान में नहीं आया। बट जैसे ही मैं कॉलेज लाइफ आया, मैंने 12th क्लियर किया, देन उसके बाद मैं कॉलेज लाइफ में आया। इट्स मीन की एडल्ट एज। ओके, तो मैं एडल्ट एज में पहुंचा। देन उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने एक्सपेक्टेशन पाल रखे थे, क्या पता कोई मेरी फीमेल फ्रेंड बने अच्छी सी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन इज द एनिमी ऑफ जॉय। बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो कॉलेज में, मतलब मैं कॉलेज जाता ही नहीं हूँ, तो मुझे कॉलेज का कुछ पता नहीं है, बिकॉज डिग्री बर्बाद है भाई। तो स्कूल खत्म होने के बाद मैं आ गया था कॉलेज में। ओ स्टॉप, मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं किसी गर्ल्स से बात नहीं करता था। आई डोंट नो व्हाई, मेरे अंदर कौन सा एटीट्यूड था, बट हाँ, मैं किसी गर्ल्स से बात नहीं करता था, या फिर कोई नोटबुक ले लिया, कुछ नहीं लेता था। मैं खुद का वर्क खुद ही करता था। टीचर जो होमवर्क देते थे मैं खुद ही करता था। मतलब हाँ, वो अलग बात है, मैं कभी कभी नहीं करता था बिकॉज ऑफ माई मूड, एंड पनिश किया जाता था वैसे। लेट्स कम टू द पॉइंट। कॉलेज में हम लोगों ने एडमिशन लिया और फटाफट से हम लोगों ने फ्यूचर देखते हुए कंप्यूटर साइंस ले लिया। कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस एप्लीकेशन क्या था वो? तो उस कॉलेज में मेरा अभी सेकंड ईयर चल रहा है और फर्स्ट ईयर की ये बात है जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था। हम लोगों ने, मतलब मेरा मतलब है कि मैं और मेरा एक फ्रेंड जो कि मुझे 10th क्लास में मिला था, एंड उसका इस वीडियो में नाम रखते हैं बल्लू, जो कि काफी लंबा चौड़ा बच्चा है और मेरे से, मतलब उसकी हाइट ज्यादा है, एंड उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वो किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और कभी कभी मूड स्विंग्स उसका होते रहता है। तो मैं और बल्लू, हम लोग को पता चला कि फ्री इंग्लिश इंस्टीट्यूट के बारे में। जो कि हमें स्कूल टाइम से ही पता था। मुझे लगा था फ्री में क्या ही देंगे भाई, फ्री की क्या चीजें हैं, ये फ्री में कौन सी स्कीम निकल गई, फ्री में लड्डू बांट रहे हैं क्या, वैसे ही क्या चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता था पहले। बट तो हमने डिसाइड किया कि फ्री में भाई, अभी के टाइम में तुम्हें कोई चीज फ्री मिल रही है, स्पेशली एजुकेशन, तो भाई तुम एजुकेशन लो। ओके, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हाँ चलते हैं उस इंस्टीट्यूट में और एडमिशन लेते हैं। बट सडनली उस इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आया, एंड कौन जानता था कि भाई वही टीचर जो है मेरी लाइफ की फर्स्ट स्टॉप, अभी तक स्टोरी में कुछ नहीं हुआ था, अभी तक स्टोरी पूरी क्लीन थी, अभी तक कुछ क्रश वाला ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट उस टीचर ने मुझे कॉल किया और बोला कि हाँ ऐसी बात है, आपने इंक्वायरी के लिए एडमिशन वगैरह ऐसा कुछ किया था। मैंने कहा हाँ मैंने किया था, मुझे क्लासेस करनी है, बट कब से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है? तो उन्होंने बताया जब स्टार्ट हो रही है तब आपको आ जाना है। तो मैं जब जाने का सोच रहा था तब मुझे बहुत आलस आ रहा था, क्योंकि मेरा एक कंफर्ट जोन सेट था। मैं दिन भर घर में पड़ा रहता था, रील चलाते रहता था, दिन भर यूट्यूब शॉर्ट रील गेम और कुछ। फिर मैंने अपने बल्लू फ्रेंड को कॉल किया और बताया कि मुझे उस इंस्टीट्यूट से कॉल आया था फ्री इंग्लिश क्लासेस करने के लिए। बट उसने कहा कि हाँ चलो चलते हैं, लेकिन कब चला जाए वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम लोग। और हम दोनों फ्रेंड ऐसे ही पार्क में बैठे थे, टहल रहे थे कि हाँ कुछ तो करना है, कुछ तो किया जाए, क्या करना है बट क्या किया जाए, ऐसे ही सोचते फिर हम लोग ने देन डिसाइड किया कि चलो चलते हैं उस इंस्टीट्यूट में, देखने की क्या चीजें हैं। एटलीस्ट भाई घर में बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ तो करोगे, ये मोटिवेशन मेरे अंदर जाग गई थी। फिर उसके अगले दिन हम दोनों फ्रेंड साइकिल से रास्ते की तरफ जा ही रहे होते हैं और जाते जाते हम लोग इंस्टीट्यूट के बाहर ही खड़े थे।
बट और मैंने बाहर देखा कि बाहर बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे और ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई इंग्लिश मेरे भी कुछ ऐसी हो जाएगी तो बहुत अच्छी रहेगी। वैसे बाय द वे मुझे इंग्लिश को लेकर कुछ उतना है नहीं कि वो ये हुआ बना दिया गया इंग्लिश वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज बट इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है अभी के लाइफ में, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर हम लोग इंस्टीट्यूट के बाहर ही खड़े थे। देन उसके बाद मैंने बोला अपने फ्रेंड को कि हाँ उनको कॉल लगाओ, मैं नंबर दे रहा था। वो कह रहा था नहीं तुम कॉल लगाओ, फिर मैं कह रहा था नहीं तुम कॉल लगाओ, वो कह रहा था तुम लगाओ, मैं कह रहा था मैं लगाऊं, तुम करते करते देन उसके बाद उसने हिम्मत किया और उसने कॉल लगाया। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने कॉल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे कॉल आया था तो मुझे लगाना चाहिए था। बट भाई मतलब उस टाइम मुझे बात करने का मन नहीं था और भाई मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, आई डोंट नो व्हाई, मैं नहीं बात करता था कोई भी हो। तो फिर बल्लू ने कॉल किया टीचर को। टीचर ने बोला कि हाँ आप लोग ऑफिस में आ जाइए। ऑफिस मीन्स वो क्लास ही था, ऑफिस वहीं था, मतलब टीचर वहीं पे एडमिशन लेती थी। तो हम लोग क्लास में पहुंचे। फिर उसके बाद टीचर ने हम लोग से पूछा क्या करते हो क्या नहीं करते हो। देन उसके बाद एडमिशन का जो प्रोसेस रहता है, क्राइटेरिया उन्होंने कहा। फिर उन्होंने नंबर दिया, आई मीन लिया, अपना नंबर भी दिया और हम लोग का नंबर भी लिया। और सबसे पहले मैं वो टीचर को देखा तो भाई मुझे लगा कि ये भाई कितनी प्रोफेशनल टीचर लग रही है, ये तो दाल भात चोखा भी नहीं खाती होंगी, मुझे ऐसा लगता था। पता नहीं मेरा ब्रेन कुछ ऐसा ही वर्क करा था उस टाइम एंड मैंने यही गेस किया था कि ये कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद मैम ने कहा कि आप लोग कल से आओ क्लास करने, आप लोग कल से क्लास करने आओ। मैंने कहा ओके मैम मैं आऊँगा कल से, हम दोनों लोग आएंगे। देन उसके बाद कल हो जाता है और कल होते ही हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। देन देखता हूँ भाई कोई स्टूडेंट नहीं है, हम ही दो लोग थे। और फर्स्ट टाइम मैंने भाई और मुझे वो दिन याद है, उस टाइम सरस्वती पूजा था और सरस्वती पूजा वाले दिन कोई भी वहाँ पे आया नहीं था, केवल मैं और मेरा बल्लू फ्रेंड ही थे और मैम पढ़ा रही थी। और फर्स्ट टाइम मैम से मैंने पढ़ा, मैम ने अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा पढ़ाई, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड शी इज़ ऑल्सो क्यूट ऑल्सो। क्लास ओवर होने के बाद मैं कोचिंग से बाहर निकला। देन उसके बाद मेरे अंदर जो रील का कीड़ा था, मतलब वो तो निकल ही गया भाई, मैंने रील ओपन किया। देन उसके बाद मुझे ये वीडियो सजेस्ट हुई। औकात के बाहर है लेकिन लड़की क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ एंड आई डोंट नो व्हाई इसी टाइम मुझे आरजी की वीडियो सजेस्ट क्यों की इंस्टाग्राम में, आई डोंट नो भाई ये सब भाई क्या चल रहा है, कोई फिरकी ले रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या सजेस्ट हो रहा है भाई। और एक चीज भाई, ब्रेन तुम्हारा भाई सबसे बड़ा दुश्मन होता है तुम्हारा एंड कंट्रोल योर ब्रेन एंड पता नहीं भाई। फिर उसके बाद मैंने इग्नोर मारा, मतलब थोड़ा सा कुछ तो, मतलब ऐसा वैसा कुछ समझ सकते हो, कुछ ऐसा जादू तो ना कुछ तो हुआ माइंड में, ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा होने लगा, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक कुछ लोग समझ गए। Come on, guys. चांद मेरा दिल। वेट स्टॉप, ये क्या सजेस्ट कर रहे हो भाई इंस्टा? भाई मेरा चल क्या रहा है ये सजेस्ट क्या हो रही है मेरी फीड को, क्या हो गया? इतने अच्छे अच्छे फीड आते थे भाई, कुछ मीम आते थे, कुछ अलग अलग ट्रेंडिंग मीम्स आते थे, ये क्या सजेस्ट हो रहा है मेरे फीड में? मैं ऐसा सोच रहा था उस टाइम। वॉट। और हद तो तब हो गई जब मैंने उनसे पर्सनल चैट किया, आई मीन मैंने उनसे कुछ मीम शेयर किए और उन्होंने रिएक्ट किया। और भाई फिर उसके बाद देखता ही रहता हूँ सपने तेरे, देखता ही रहता हूँ सपने तेरे, डरता हूँ कहीं मेरी आँख न खुले, डरता हूँ कहीं मेरी आँख न खुले। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कैसे दांत दिखा रहा है। ओके मैम से मैं सामने से पढ़ा और ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट इंस्टाग्राम भी मुझे कुछ ऐसे ऐसे रील सजेस्ट कर रहा था। प्लस मैंने मैम से पर्सनल चैट किए और मैं मीम्स वगैरह बनाता था, तो मैंने मैम को शेयर किया था, तो मैम ने रिएक्ट किया। देन उसके बाद भाई वैसा कोई देखा नहीं, पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं वो होने लगा। दिल मेरा मुझे जगा के खुद सीने में सोने लगा। पिछले साल की बात है, 2025 में सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी के बारे में सोचा है तो वो यही है, क्योंकि भाई वो कोर्स जो था लगभग 1 साल का था एंड इनके साथ मुझे 1 साल बिताना था, लेकिन ये कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया और वो ब्रांच भी अब क्लोज हो चुकी है। एंड हाँ इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब स्टार्ट करते हैं।
और मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी पे क्रश आया और मैं समझ गया, मैं फीलिंग समझ गया भाई ये कि क्रश ही है। देन उसके अगले दिन मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि हाँ मुझे कल जाना है, कल जाना है। मैं बहुत जल्दी भाई, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं रात को सो नहीं पाता था अच्छे से, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि कल जाऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखने को मिलेगा और कुछ करूंगा, कुछ मैम से क्वेश्चन पूछूंगा। मतलब उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मैं मांगता था। मतलब ऐसा ही होता है ना जब किसी पे क्रश आता है तुम्हें, तो कि उसको ज़्यादा पर्सनल अटेंशन देना तुम्हें, एंड उससे बातें करते रहना, दिन भर बातें करते रहना, दिन भर बातें करते रहना, कभी बोर ही ना हो, उसको अपने आँख के सामने से हटने ही नहीं देना। मेरा ब्रेन जो है उनको लेके बहुत पॉजिटिव हो चुका था। और नेक्स्ट डे हुआ, उसके बाद मैं गया कोचिंग, और कोचिंग में मैं बैठा एंड भाई गजब। तो इसके आगे की स्टोरी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और तुम भी आई गेस काफ़ी बोर हो चुके होगे, क्योंकि इंटरेस्ट आ नहीं रहा होगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट आ रहा होगा। बाय द वे कमेंट कर देना बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियन से क्या रहा है, तुम्हारे कोई क्रश रहा है कि लाइफ में या फिर नहीं रहा है। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना ज़रूर। कमेंट सेक्शन के स्लाइड करके तुम्हें हाइप का ऑप्शन मिलेगा। हाइप कह रहा हूँ, हाइप 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 कर देना प्लीज़। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, बाय। भागो यहाँ से। बोले तो बाप साला अपन को भी प्यार हो गया।